पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद बहुत तेज हो चली है। यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे, हिजाब में घरेलू महिलाएं, काले कपड़ों में महिला वकील, दुधमुहे बच्चे और उनकी माएं। पीओके की सड़कों पर दिख रही ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे की कमान अब औरतों और बच्चों ने भी थाम ली है। कश्मीर हमारा है, हम उस पर खुद राज करेंगे। हम पाकिस्तान का सूबा तो नहीं है, हम अलग मुल्क है, हम खुद मुख्तार है। पाकिस्तान को बने हुए भी 76 साल में और हमें बने हुए 800 साल पुरानी तारीख है। शायद 800 साल से भी पुरानी तारीख हो हमारी। हम लोग कश्मीरी हैं और इन बगैरत पुलिस वालों को और बगैरत हुक्मरानों को, बगैरत प्राइम मिनिस्टर को, बगैरत एमएलए को, हम लोग कभी इन लोगों ने हमारे हक न माने, हम लोग इलेक्शन से बाइकआउट करेंगे, हम वोट भी नहीं देंगे। पिछली बार जो हम लोगों ने रैली निकाली थी उसमें मैं नहीं था। इन लोगों ने इतना जुल्म किया हम पे, इसलिए तो हम लोग इनको वोट नहीं देते ना कि ये लोग हमारा हक खाएं ना, और ना हम इनके बाप के नौकर हैं कि हम लोग आके रोडों पे बैठ जाएं। हम लोग नहीं इनके करते हैं, ये आटा महंगा करते हैं, ये बिजली महंगी करते हैं। और पाकिस्तान को देखा जाए, पीओके में हक की आवाज उठाने वालों को और पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी मांगने वालों को पाकिस्तानी मीडिया, फौज और सरकार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट करार देती है। उसे अब ये जवाब दे पाना मुश्किल हो गया है कि इन महिलाओं और बच्चों में से कौन कौन रॉ के एजेंट हैं। अवामी हुकूक के हुसूल के लिए जब चंद लोग बात करते हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन लोग हैं। हमें पता चल गया है कि जो तुम बैठे हुए हो घुसपैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे करतूतों को, तुम्हारी नस्ल के करतूतों को ये जान गया। अब तुम हमें दबाओ, तुम हमें मारो, तुम हम पे गोली की बौछार करो, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि तुम नंगे हो चुके हो, तुम पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हो। हम रह गए थे, बच गए थे कश्मीरी जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे। मैं बैसित कश्मीरी इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर तुमने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो इंशाल्लाह ताला तुम हम सब याद दो बैठोगे इंशाल्लाह ताला। पीओके की महिलाओं और बच्चों से पाकिस्तान इतना खौफजदा था कि बाकायदा आदेश जारी करके चेतावनी दी गई थी। यह है उर्दू में जारी वो आदेश। इस पर लिखा है कि 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से बच्चे दूर रहें। अगर किसी स्कूल के बच्चे प्रदर्शन में शामिल पाए गए तो उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जो 10 अक्टूबर को खवातीन और बच्चों की जो रिलीज है उनकी कॉल दी गई थी और उस हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है इस कठपुतली हुकूमत की तरफ से गर्दिश कर रहा है। हम ये बावर करवा देना चाहते हैं इन आलाकारों को कि तुम्हारे इस नोटिफिकेशन से डरकर हम घरों में बैठने वाली नहीं है। एक पूरा मन जो एक तहरीक इस खित्ते में जारी थी उसको पिछले दिनों रियासत की तरफ से बौखलाहट का शिकार होकर जो उस पर क्रैकडाउन किया गया और पुरतशद्दुद बनाया गया, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल किया गया। जिस तरह से यहाँ की मज़ामतकार अवाम ने जो है उन हुक्मरानों को जो बाहर निकलकर जो पैगाम दिया है उससे वो बौखलाहट के शिकार हुए। ना पाकिस्तान की धमकी काम आई, ना पुलिस या डंडा। पीओके के स्कूली बच्चे अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान की कठपुतलियों को उनकी हैसियत बता दी। कश्मीर का बासी है, कश्मीर का बासी
सितंबर को पाकिस्तानी फौज ने आजादी मांग रहे पीओके पर गोलियां बरसाई थी। दहशत फैलाने के लिए 1 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। ज्यादातर मर्द और आंदोलनकारी फिलहाल जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि इससे आंदोलन ठप पड़ जाएगा, लेकिन आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभाल ली। ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान राख हो जाएगा। जेल में बंद आंदोलनकारियों के घरों की महिलाएं और बच्चे जब पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ यलगार बोलते हुए उतरे तो छतों से उन पर फूल बरसाए गए। मासूम बच्चे भी पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं कि उनके पिता को रिहा करो और पीओके से दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा अज़हर अहमद काशिर खान और उनके कई साथी इस वक्त जेल के पीछे बंद हैं। हम अपने हुकूक और उनकी रिहाई के लिए 10 अक्टूबर को निकलेंगे। हुकूमत सस्ता आटा दे और फ्री बिजली दे वरना घर जाए। आप सब भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। शुक्रिया। पाकिस्तान से आजादी की आवाजें सिर्फ पीओके में नहीं है। ये नारे जुल्मों की वो कहानी दोहरा रहे हैं जो पीओके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में रोजाना किए जा रहे हैं। लोगों का हक छीनकर इस्लाम की घुट्टी के नाम पर उन्हें 75 सालों से गुलाम बनाकर रखा गया है। तशद्दुद को सह के और तजलील और जिल्लत को सह के अवाम सड़कों पर निकलती है और मुनज़्ज़म होती है, तो तब ये रियासत उनको मजीद जो है जबर का निशाना बनाती है। ये जो जबर है ये अब इस सालों से और दिहाइयों से चल रहा है और अब ऐसी नौयत आ गई है जो बच्चे हैं और जो खवातीन हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ जो है कश्मीर का मसला नहीं है, कश्मीर के अवाम का मसला नहीं है। वजीरिस्तान में भी यही हो रहा है, बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। अवाम से उनके जो वसाइल हैं वो छीन के, उनके दरिया सारे उनमें जहर मिला के, उनके पहाड़ काट के, उनके जंगल तबाह करके उनका सांस लेना तक मुश्किल किया जा रहा है। आधे से ज्यादा जो हमारे नौजवान हैं, जो मर्द हैं और इवन अब जो औरतें हैं, वो किसी और मुल्क में सारी जिंदगी जलील होते हैं और सारी जिंदगी मजदूरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि यहाँ उनके जो घर वाले हैं उनकी वो जरूरतें पूरी कर सकें। पीओके में एक अरसे से ये आवाज बुलंद हो रही है कि उसे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के साथ शामिल होना है। ये आवाज यूं ही नहीं है। पीओके के लोगों को दिख रहा है कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में क्या हो रहा है और वो पाकिस्तान के साए तले क्या भुगत रहे हैं। आज भी इंडिया वाले अगर उस कश्मीर की तरफ देखें तो वहाँ बहुत सी सब्सिडी दी गई है। किसी किस्म की नागवानी आफत होती है, दूसरे दिन तहसीलदार पटवारी आके लोगों को उसकी पेमेंट करता है। जो कपड़ा दिल्ली में 100 रुपया मीटर है वही कपड़ा श्रीनगर में 20 रुपये मीटर है। आजाद कश्मीर की ये वाली नस्ल जिसको अब आप सोशल मीडिया की नस्ल कह रहे हैं, ये नस्ल उस तरफ के कश्मीर को देख के ये मुआवजा कर रही है कि हमें 75 साल में पाकिस्तान ने क्या दिया है, सिवाय इसके कि उन्होंने हमारे जखायर पे कब्जा किया, हमारे जंगलात पे कब्जा किया, हमारे पानी पे कब्जा किया और छोड़ के हमारी सोचों पे कब्जा किया। बिम्बर से लेकर केल तक लोग ये समझ गए तुम्हारे स्टॉपी ड्रामे को, तुम्हारी इस सारी 75 साल साजिश को हम समझ गए। ये याद रखना, ये बिजली का बिल ये कहीं तुम्हारे गले में ना पड़ जाए और तुम्हें बहुत कुछ यहाँ से छोड़ना पड़े। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किससे मिन्नतें की तुम्हारी, वो हमारी हिफाजत करो, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी महीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पीओके के कार्यकर्ताओं ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी करतूतों की कई बार पोल खोली, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।